हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? तो वेलकम टू डेली लर्न जेई और नीट चैनल। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आज हम एक नया चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, आपके सामने हैं। और ये जो हमारा जो भी क्लासेज होने वाली है सब जेई के रिगार्डिंग होगी। मतलब जेई का जो हमारा अपकमिंग एग्जाम है उसके बारे में हम लोग जो, अब देखो अपने पास टाइम तो है नहीं कि 100% सिलेबस कवर किया जा सकता है, बट जो भी पॉसिबल हो सकता है हमारी टीम की तरफ से वो सारा चीज हम लोग आपको देंगे। इतने कम टाइम में जितने चैप्टर का रिवीजन पॉसिबल है उतना रिवीजन हम लोग आपको करा देंगे। मैं ये लास्ट मोमेंट पे इसलिए कर रहा हूं कि आपको, बच्चे के साथ क्या होता है कि वो लास्ट में बहुत परेशान हो जाते हैं। अब उनका सर लगता है सर ये सिलेबस नहीं खत्म हुआ, वो नहीं खत्म हुआ, सर अब कैसे करें, एग्जाम सामने आ गए। तो कोई बात नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं डरने का है, ठीक है ना। डरना तो बिल्कुल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान देगा सबकी, अगर 100% सिलेबस हम नहीं पढ़े हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो बिना 100% सिलेबस पढ़े भी हम जेई क्वालिफाई कर सकते हैं, जेई मेंस एडवांस क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप 70 to 80% भी सिलेबस जानते हो, 20% आपको नहीं आता है, अगर आप 70% भी सिलेबस पढ़ के रखे हो ना, तो आप लोग का जेई हो सकता है, ठीक है। अब इस 70-80% के सिलेबस में कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस पे मैं आपसे बात करने आया हूं आज। तो क्या करना है वो देखो देखो क्या करोगे आप लोग, कि आपको पता है कि जेई मेंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथमेटिक्स है, जो अपना प्यारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। इसमें तीनों में 25-25 क्वेश्चन ही आते हैं। मैं आपको कभी ये बात नहीं बोलूंगा कि भाई आप लोग इसमें 25 मैथ में अटेम्प्ट कर दो, नहीं। अगर तुम लोग देखो, अगर 15 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हो, 15 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करोगे तो टोटल क्वेश्चन हो गया 45। और 45 क्वेश्चन में आपको पता है कितना मार्क्स आने वाला है, दिस इंटू 4 कर लो, दिस इज 180 मार्क्स। आप कितना नंबर ला दिए? 180 मार्क्स। और 180 मार्क्स ला देने के बाद आपको एक अच्छा एनआईटी मिलेगा। ये आप भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूं, यही मैं आपको बता रहा हूं कि लास्ट मोमेंट पे पेशेंस रखना होता है, अपने आप पे भरोसा रखना होता है कि हमने जो पिछले 2 सालों में पढ़ाई की है, अगर देखो आप 2 साल मेहनत किए हो तो मेहनत से कुछ ना कुछ तो भाई सीखे हो। तो कहां 25 में से 15 बनाना है, लगभग लगभग 50% की मैं बात कर रहा हूं। अगर 50% फिजिक्स, 50% केमिस्ट्री, 50% मैथ बना देगा सर ना, तो आप जेई मेंस में चले जाओगे, ठीक है। तो ये भरोसा हुआ, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सर हम अगर कुछ टॉपिक छूट गया मेरा, तो अब वो नया टॉपिक पढ़ने का जरूरत नहीं है। अब आपको क्या जरूरत है कि अब आप जो टॉपिक पढ़ लिए हो उसका रिवीजन, उसमें कॉन्फिडेंट होना। हमको पूरा मैथ नहीं आता है, पूरा फिजिक्स नहीं आता है, पूरा केमिस्ट्री नहीं आती है, फिर भी मैं क्या करूंगा, मुझे 70% आता है। तो वो ऐसे आना चाहिए कि अगर जेई मेंस में क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं करके आ जाऊंगा। और ये 15-15 क्वेश्चन में लिख रहा हूं ना, मतलब केमिस्ट्री का तो बात ही नहीं करना हो तो और आसान आता है। मैथ्स की भी बात करूं तो अगर फॉर्मूला बेस्ड 5-7 क्वेश्चन आते हैं, जो मैथ का कुछ सिलेक्टिव टॉपिक है ना, मैं आपको वो बताते रहूंगा। और कौन कौन सा टॉपिक इस लास्ट मोमेंट पे कर लेना है, वो टॉपिक करके मैं आपको चाहता हूं कि मैथ में इधर जो अपने पास टाइम बचा हुआ है उस टाइम में 15 क्वेश्चन का प्रिपरेशन एक बार कर लें, हम उस चैप्टर का रिवीजन कर लें। अगर ओवरऑल आपका चैप्टर अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर चैप्टर अच्छा नहीं भी है तो आप कम से कम 15 क्वेश्चन तो मैथ्स में करके आओगे। वही स्ट्रेटजी आपको केमिस्ट्री में करनी है। केमिस्ट्री थोड़ा सा इजी होता है जेई मेंस के लिए, तो आप इसमें 50 से 20 भी जा सकते हो। लेकिन फिजिक्स में 15 कर लो, मैथ में 15 कर लो, तो यार तुम हमेशा 180 के अराउंड रहोगे, सेफ जोन में चले जाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुमको 15 ही बनाना है, अगर तुमको आता है तो पहले बना लो, लेकिन पहले आप अपने आप को इस सेफ जोन में लेके आ जाओ कि सर हमसे 15-15 सारा बन गया, मैं अब सेफ जोन में हूं, 180 प्लस में हूं, उसके बाद जो बनेगा वो प्लस होगा। नहीं तो अक्सर आप लोग देखते होगे कि बच्चे आते हैं कि सर मैं ये क्वेश्चन तो एग्जाम में देखा ही नहीं था, ये हमारा क्वेश्चन ही छूट गया। तो उस चीज से आपको बचना है, ठीक है। अब हो क्या रहा है
कि आज आप थंबनेल में देख रहे हो कि हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, लिमिट्स। और लिमिट्स बच्चों का प्यारा टॉपिक होता है, पसंदीदा होता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वाइज बहुत आसान होता है। मैं जेई मेंस लेवल की बात करूं तो ये आसान टॉपिक होता है इसमें। और कोई भी पेपर तुम लोग लास्ट ईयर का देखेगा तो ऐसा नहीं है कि एक भी क्वेश्चन आपसे लिमिट कभी नहीं पूछा है। लिमिट का क्वेश्चन हर पेपर में है, हर पेपर में एक क्वेश्चन आना ही आना है, मिनिमम एक क्वेश्चन कंफर्म है। और ये ऐसा टॉपिक है कि तुम लोग अगर अच्छे से लिमिट पढ़े हो, एक बार रिवीजन कर लोगे तो एक क्वेश्चन आएगा और आसान क्वेश्चन आएगा, वो आप फोड़ के आओगे, सब कुछ अच्छे से करके आओगे। तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। कहां शेयर करना है ये भी मुझे बताना पड़ेगा? नहीं, आप जानते हो सोशल मीडिया, आप लोग तो इंस्टाग्राम फेसबुक पे आजकल रहते ही हो, तो उधर सब जगह शेयर कर लो। तुम्हारा फ्रेंड्स का ग्रुप होगा, टेलीग्राम पे होगा, व्हाट्सएप पे होगा, सब जगह भेज दो कि हम लोग आज कुछ लिमिट्स के बारे में देख लेते। मैं एक बार अब लिमिट का आपका रिवीजन करा देता हूं थोड़ी देर में, कि मतलब हम लोग जो लिमिट्स का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कुछ जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलो आ जाते हैं, आप लोग फटाफट कमेंट करते रहना, मैं एक बार देख लेता हूं। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कुछ दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में बताना, ठीक है? आप हमेशा कमेंट में वो चीज बताओगे तो हम लोग वहां पे आपके कमेंट का मैं रिप्लाई कर दूंगा। ओके, चलिए तो अब बात करते हो। लिमिट एक ऐसा टॉपिक है कि लिमिट को लिमिट में आपको क्या करना है कि एक क्लास में हम लोग लिमिट के बारे में पूरा पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको मैं डिस्कस कर सकता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लिमिट। और प्यारा सा लिमिट, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और देखो कैलकुलस का टॉपिक है, तो कैलकुलस का टॉपिक है तो ग्राफ आपको आना ही चाहिए। अब लिमिट्स में क्या होता है, आपको ध्यान ये देना है। लिमिट लिमिट हम लोग क्यों पढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा इसके बेसिक पे चला जाता हूं। देखो हमेशा मैं भरोसा करता हूं कि बेसिक क्लियर होना चाहिए। आपको बेसिक आएगा तो एडवांस का क्वेश्चन भी बना लोगे। लिमिट्स हम पढ़ते क्यों हैं, क्या जरूरत हो गया लिमिट पढ़ने का? तो लिमिट जो है ना, अगर हम आम बोलचाल के भाषा में बोले तो ये एक पड़ोसी की कहानी है। और जैसे को कॉमन सी बात है, सारे लोग जानते हैं कि अगर आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है ना, तो लोग ये मानेंगे कि तुम अच्छे हो। तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो लोगों का ये नजरिया होता है कि तुमसे बिना पूछे वो बोल देंगे कि हाँ ये बच्चा भी पढ़ने वाला होगा। और तुम्हारा फ्रेंड सर्कल भाई पढ़ने वाला नहीं है, वो मजे करने वाले हैं, तो क्या बोलेंगे कि यार ये लड़का भी, तुमको बिना पूछे, तुमसे कोई पूछेगा भी नहीं कि तुम कैसे हो, लेकिन तुम्हारे बारे में लोग बोल देंगे। क्यों बोल दिए? क्योंकि तुम्हारे आसपास, जो तुम्हारा आसपास का एरिया, तुम्हारा सर्कल है, तुम्हारे दोस्त हैं, उससे तुम्हारे बारे में लोग पूछ लिए, तुमसे नहीं पूछे, उससे पूछ के बता दिए। तो सेम चीज मैथ के भाषा में बोला जाए तो मैथ में भी वही होता है। हमको किसी फंक्शन का वैल्यू निकालना है उस पॉइंट पे जहां पे वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ध्यान से सुनना इस बात को, उस पॉइंट पे हम उस फंक्शन का वैल्यू निकालना चाहते हैं जहां पे वो फंक्शन डिफाइंड नहीं होने जा रहा है। तो उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू तो हमको मिलेगा ही नहीं। जैसे एक छोटा सा ग्राफिकल एग्जांपल लेते हैं। ग्राफ से देखो, ग्राफ जो होता है ना विजिबल होता है, आप चीजों को देखोगे ना तो आपको अच्छे से ये फील होगा कि हाँ सर यही तो कुछ हो रहा है। मैं आपको दो तीन ग्राफ से बताना चाहता हूं। जैसे ये कोई अपना फंक्शन है, इसे देख लो। कौन सा फंक्शन है, नाम से क्या मतलब, बस आप देखो कि हाँ सर ये एक फंक्शन अपने पास है, इस फंक्शन में क्या क्या हो रहा है वही आपको देखना है। मैं थोड़ा सा बेसिक डील कर देता हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ साथ। ये ये है, एक और ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। एक ग्राफ से हम पूरा लिमिट समझ लेंगे। और मैं देखो हमेशा यही कोशिश करता हूं कि लिमिट्स हो या कैलकुलस हो, ग्राफ से पढ़ाया जाए। क्योंकि ग्राफ से आप बाबू पढ़ाई करोगे ना तो आपकी चीजें बहुत जल्दी क्लियर होंगी, क्योंकि इसमें बच्चे को सब कुछ विजिबल दिखता है। चलो देखो, ये अपना ग्राफ है फंक्शन का, तुम लोगों को दिख रहा होगा कि फंक्शन का 3 ग्राफ है। अब इस ग्राफ में क्या हो रहा है ये ऑब्जर्व करना है पहले।
इस ग्राफ में हो क्या रहा है वो देखो। अगर मैं आपको बोलूं इस पार्टिकुलर पॉइंट पे, सपोज मान लो कि ये कोई पॉइंट x इज इक्वल टू ए है, इस पार्टिकुलर पॉइंट पे इस फंक्शन का क्या वैल्यू है? तुम बोलोगे सर इस x इज इक्वल टू ए पे फंक्शन क्या है? नॉट डिफाइंड है, मतलब हम कुछ नहीं बोल सकते, डिफाइंड नहीं हो रहा है। वैसे ही यहां पे हम एक पॉइंट की बात कर रहे हैं x इज इक्वल टू ए पॉइंट की, सेम यहां पे भी एक अपना पॉइंट है x इज इक्वल टू ए, सब जगह हम इसी ए के बारे में बात कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है, आप अगर देख रहे हो तो x इज इक्वल टू ए पे फंक्शन नहीं है, और मैं x इज इक्वल टू ए पे फंक्शन के बारे में जानना चाहता हूं कि वहां पे वो फंक्शन क्या होगा, कैसा होगा, उसका वैल्यू क्या होगा। दैट मीन्स हम लोग लिमिट में क्या पढ़ते हैं? फंक्शन का उस पॉइंट पे बिहेवियर पढ़ते हैं। लिमिट में पढ़ने का मतलब क्या हुआ कि fx का बिहेवियर चेक करते हैं कि fx एट x इज इक्वल टू ए पॉइंट पे कैसा बिहेव कर रहा है, उसका नेचर क्या है, ये बिहेवियर लिमिट्स में हम पढ़ते हैं। तो अब आपको इस पे ध्यान देना है। तो आप लोग बोलोगे कि सर एट x इज इक्वल टू ए पे तो फंक्शन डिफाइंड है नहीं, फंक्शन तो नहीं डिफाइंड है। तो मैं क्या करूंगा कि इसके थोड़ा सा राइट साइड में चला जाऊंगा। कहां? x के राइट साइड में। मतलब x के राइट साइड कहने का मतलब एक पॉइंट ले लो आप ऐसा, ये अपना पॉइंट है a प्लस, और इधर एक पॉइंट ले लेते हैं दिस पॉइंट इज कॉल्ड a माइनस। अब सबसे पहले सोचो कि a प्लस का मतलब क्या होता है। a प्लस का मतलब ये होता है कि आप a से राइट सोच रहे हो, a से राइट, और a माइनस का मतलब a से लेफ्ट। थोड़ा सा क्लियर कर लो कि जैसे यहां पे एक ये लाइन में बना दिया, यहां पे 2 है, तो मुझे 2 से थोड़ा सा राइट जाना, एकदम जस्ट लेफ्ट, वो मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूं, मतलब 2 से जस्ट लेफ्ट होना चाहिए, एकदम इसके एकदम बगल में। अब वो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा आई डोंट नो, बट उसको अगर हमको ग्राफिकली दिखाना है तो वो थोड़ा सा मान लो कि वो पॉइंट यहां पे है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? 2 प्लस बोलेंगे, और जस्ट इसके लेफ्ट का जो पॉइंट है उसको हम लोग 2 माइनस बोलते हैं। मतलब किसी भी पॉइंट के राइट का वैल्यू देखना हो तो 2 प्लस, अच्छा इसी को कभी कभी देखिएगा सब तो 2 प्लस एच भी लिखा जाता है। आप लोग ऐसे भी देखे होंगे कि इसको हम 2 प्लस एच भी बोलते हैं, और इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे? 2 माइनस एच बोलेंगे। क्लियर है? 2 प्लस बोला जाए या 2 माइनस बोला जाए। अब 2 प्लस का थोड़ा सा और फिजिकल मीनिंग देख लो। 2 प्लस का मतलब हो गया कि 2.0000000 लास्ट में जाके कहीं 1 लिखा हुआ है, मतलब ये 2 के बहुत करीब है। और अगर हम 2 माइनस की बात करें तो आप लोग बोलोगे सर ये 1.9999 ये सब चल रहा है, 1.9 ही है, तो ये 2 प्लस है, ये 2 माइनस है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं इस पार्टिकुलर फंक्शन पे। तो आप अगर ये चीज देख रहे हो कि यहां पे देखो तो इसका वैल्यू सपोज मान लो कि इसको हम L बोल देते हैं। तो एट x इज इक्वल टू ए प्लस, अगर हम इधर से आ रहे हैं, कहां से? राइट से। राइट से हम ग्राफ को देखेंगे तो x का वैल्यू भी इधर से देख रहे हो, तो x का वैल्यू फ्रॉम राइट अगर आप सोच रहे हो तो क्या हो रहा है, ये जो फंक्शनल वैल्यू है कहां आएगा? इस पॉइंट के पास आना चाहेगा, और इस पॉइंट पे वैल्यू कितना है? L है। तो हमको दिख रहा है कि अगर राइट से जाएंगे तो ये यहां पहुंचना चाह रहा है, और अगर लेफ्ट से देखेंगे, अगर हम लेफ्ट से ऑब्जर्व कर रहे हैं इधर से, तो क्या हो रहा है? ये भी यही पहुंचना चाह रहा है। ठीक है, एक्स अगर इधर से सोचो या इधर से सोचो तो दोनों का टेंडेंसी क्या हो गया? सेम हो गया। तो दुनिया इसी को बोलती है कि इसके दो दोस्त हैं। मैं फिजिकल एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूं कि इसके दो दोस्त हैं, हमको x इज इक्वल टू ए के बारे में पता करना था। इसके दो पड़ोसी, देखो पड़ोसी भी फेमस है, मैं हूं तो एक मेरे लेफ्ट में पड़ोसी है, मेरे राइट में पड़ोसी है। अगर मेरे बारे में किसी को पूछना है तो वो मेरे लेफ्ट वाले पड़ोसी से, इस पास जो पड़ोसी है उससे बात कर लिया कि ये आदमी कैसा है, ये बंदा कैसा है, तो इसने कुछ मेरे बारे में बताया, 4-5 पॉइंट बताया, और जो मेरा लेफ्ट पड़ोसी है, जो राइट पड़ोसी है, वो भी 5 पॉइंट बता दिया, और दोनों का पॉइंट मैच कर गया, दोनों सेम सेम बोल रहा है। तो तुम क्या समझोगे कि ये आदमी, इसके दोनों दोस्तों से मैं पूछ लिया, दोनों पड़ोसी से इसके बारे में मैंने पूछ लिया, और वो लोग क्या बोले हैं कि सेम सेम चीज है।
तो आप मेरे बारे में वैसा ही थिंकिंग ले लोगे, वैसा ही ऑब्जर्वेशन ले लो कि ये आदमी कुछ वैसा ही होगा। सेम यहां पे भी हो रहा है। तो अगर किसी फंक्शन का क्या हुआ कि आप लेफ्ट से देखो और राइट से देखो, अगर दोनों तरफ से उसका वैल्यू लगभग सेम आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि उस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू भी उतना ही है। तो इसी को लिमिट, अब देखो लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, तो लिमिट एग्जिस्ट करने का जो हमारा कंडीशन है कि कोई भी लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, तो लिमिट एग्जिस्ट करने का हम लोग बोलते हैं कि LHL इक्वल टू RHL होना चाहिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कि ये फाइनाइट होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। ये RHL है कि किसी भी फंक्शन का लेफ्ट बिहेवियर राइट बिहेवियर दोनों इक्वल होना चाहिए और क्या होना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। तो हम लोग क्या बोल देंगे कि ये फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अब जैसे तो इस ग्राफ में तुम लोगों को दिख गया कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अब यहां पे आ जाते हैं, इसमें देखेंगे तो ये वाला पॉइंट सपोज मान लो कि L1 है और ये पॉइंट हमारा L2 है। तो अगर हम x के राइट में सोचेंगे तो राइट में ये वाला वैल्यू है, तो आप लोग बोलोगे सर जो इसका RHL है, राइट हैंड लिमिट जो है वो L2 है और जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या है, L1 है। तो यहां क्या हो गया, RHL नॉट इक्वल टू LHL। तो अगर RHL LHL इक्वल नहीं आया तो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लिमिट एग्जिस्ट करने का कंडीशन क्या है, हमेशा यही याद रखना है कि लिमिट फंक्शन का एग्जिस्ट कब करता है, फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा। ये ध्यान में रखोगे कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या तरीका है कि उस फंक्शन का LHL और RHL का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, वो फाइनाइट होना चाहिए। अगर वो फाइनाइट हो गया तो हम ये बोल देंगे कि उस फंक्शन का लिमिट क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। लिमिट एग्जिस्ट करने का कंडीशन समझ गए सारे बच्चे, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट करने का कंडीशन क्या हुआ, लिमिट एग्जिस्ट करने का जो हमारा कंडीशन था वो कितना आ गया, लिमिट एग्जिस्ट करने का कंडीशन हो गया कि फंक्शन का LHL इज इक्वल टू RHL हो और फाइनाइट हो। तो आप क्या बोलोगे कि उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ा जाए। अब आगे हम बात करते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेना कि अगर कोई फंक्शन है लिमिट x टेंस टू a fx, इसका मतलब क्या हुआ, अगर लिमिट x टेंस टू a fx एग्जिस्ट करेगा, ये अगर एग्जिस्ट करेगा तो दो ही कंडीशन होगा। पहला कंडीशन क्या है कि LHL इज इक्वल टू RHL और दिस इज इक्वल टू फाइनाइट। ये वैल्यू फाइनाइट आना चाहिए, इंफिनिटी नहीं आना चाहिए, फाइनाइट होगा तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा। या इसी को तुम ऐसे बोल सकते हो कि सर इसका जो फंक्शनल वैल्यू है f ऑफ a मतलब RHL और f ऑफ a माइनस, ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए और फाइनाइट हो जाए, तब भी हम क्या बोल देंगे कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा। एक और देख लो, अगर हम दूसरा लिख दे कि f ऑफ a प्लस h का मतलब क्या, h बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, इज इक्वल टू f ऑफ a माइनस h, दिस इज इक्वल टू फाइनाइट। तो ये सारा पॉइंट होगा तो आप लोग बोलोगे कि सर फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है, अगर ये नहीं हुआ तो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट करने का कंडीशन हम लोगों को पता चल गया है। अब नेक्स्ट क्या ध्यान देना है, नेक्स्ट ध्यान क्या देना है, अब नेक्स्ट देखो तो नेक्स्ट पॉइंट इधर देखते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज मान लो हमारे पास एक fx इज इक्वल एक फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 और ये आपको बोला गया कि आप सॉल्व करो लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। अब यहां पे तुम लोग बोलोगे कि अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 है तो यहां पे क्या हो रहा है। तो यहां पे देखो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि लिमिट कहां डिसाइड करते हैं,
जिस पॉइंट पे फंक्शन ये इनडिटर्मिनेट हो जाए। इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या है कि उस पे देखो, यहां पे अगर x का वैल्यू 3 रख दोगे तो ये 0/0 आ जाएगा, और ये 0/0 आएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि 0/0 को हम काट के 1 नहीं लिख सकते हैं। देखो तो ऐसा नहीं ना कर सकते हो, 0/0 1, ये कभी पॉसिबल होगा? 0/0 को हम 1 नहीं लिख सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा fx का बिहेवियर चेक करते हैं कि fx हमारा कैसा है। तो देखो मैं इधर लिख रहा हूं x+3, क्या हुआ, फैक्टराइज किए, एक फैक्टर कैंसिल हो गया। तो ये कब हुआ है? जब x का वैल्यू 3 नहीं है, x नॉट इक्वल टू 3 है, तो fx का वैल्यू x+3 आ गया है। अब इसी का अगर हम लोग डायग्राम बना के चेक कर लें, तो डायग्राम बनाइए आप, तो कितना प्यारा सा डायग्राम बनेगा। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ही तो बन रहा है। ये y इज इक्वल टू x+3 क्या है, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। x का वैल्यू 0 पुट कर दो, y का वैल्यू 3 आ गया, और y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू -3। मतलब इस टाइप का एक लाइन मिलेगा, लेकिन एट x इज इक्वल टू 3 पे ये डिफाइंड नहीं है। ये वाला पॉइंट देख लो, क्या है, 3 है। तो अब यहां पे हमको ग्राफ मिल गया, इस फंक्शन का हमने ग्राफ निकाल लिया, इस फंक्शन का ग्राफ मिल गया। तो फिर आप वही सारा काम करोगे, कौन सा काम, कि इसके राइट साइड से देख लो और इसको इसके लेफ्ट साइड से देख लो कि दोनों साइड क्या है, इसका नेचर सेम है, इसका बिहेवियर सेम है। अगर ऐसा होगा तो हम बोल देंगे कि फंक्शन बिहेवियर सेम होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा और वही फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा। तो यहां से तुम लोग देख रहे हो कि अगर इधर ये आ रहा है, तो अगर x का वैल्यू हम 3+ डाल रहे हैं, 3 इधर से सोच रहे हो, तो ये वैल्यू क्या टेंड करेगा, 3 रखेंगे तो 6 के जैसा दिखेगा। अब एग्जैक्ट 3 नहीं रख रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, 3.00000 लास्ट में कहीं एक 1 डाल दिए, तो इसका वैल्यू क्या दिखेगा, हमको क्या दिखेगा कि अगर हम f(3+) निकालें, देखो अगर इस फंक्शन में f(3+) निकाला जाए तो ये क्या आएगा, 6+ जैसा आएगा। 6+ का मतलब क्या हुआ, 6.000, और इसमें अगर हम लोग f(3- निकाल दें तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 5.99999। मतलब हमको क्या रखना है, यहां पे x के जगह पे 2.9999 रखना है, तो ये 5.99 दिखेगा। और 5.99 को हम क्या बोल देंगे कि ये 6 से थोड़ा छोटा है, मतलब माइनस। अब ये 6 माइनस का मतलब -6 नहीं हुआ, मतलब 6 के लेफ्ट में, जस्ट 5 के 6 के करीब है, 5.99 है। तो यहां हम लोगों को क्या दिख रहा है कि जो f ऑफ, आप लोग यहां से ये बोलोगे कि सर यहां पे जो वैल्यू आया, क्या आया, f(3+) इज इक्वल टू f(3-), और ये दोनों किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर आ गया। तो LHL इक्वल टू RHL आ गया, फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर गया, दोनों इक्वल आया, फाइनाइट आया, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो यही चीज आपको हमेशा याद रखना है, क्या, कि अगर ये फंक्शन है LHL RHL इक्वल हो गया, तो हमेशा जो LHL और RHL का वैल्यू आएगा वही इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू आ गया। तो इसका आंसर अब हम क्या लिखने वाले हैं, इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 6। तो आंसर कैसे लिखना है ये भी इंपॉर्टेंट है। आंसर लिखने के लिए LHL निकाल लो, RHL निकाल लो। अब ये हमेशा नहीं करेंगे हम लोग, LHL RHL निकल गया, दोनों सेम आ गया तो लिमिट एग्जिस्ट कर गया और यही इसका लिमिटिंग वैल्यू आ गया। क्लियर हो गया, यही लिमिट का फंडा है, यही लिमिट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो अब देखो, अब क्या होता है कि लिमिट सॉल्व करने के लिए अपने पास बहुत सारा तरीका होता है, और किस टाइप के फंक्शन को हम लिमिट सॉल्व करेंगे तो इसकी बात थोड़ा सा हम कर लेते हैं। हमारे पास किस टाइप का फंक्शन है वो पहले देख लो। सबसे पहले क्या करना है कि आपको यह ध्यान देना है कि कितने सारा फॉर्म होता है। तो पहला फॉर्म है 0/0, दूसरा फॉर्म है ∞/∞, उसके बाद क्या मिलेगा, ∞-∞, उसके बाद फिर आ जाएगा 0 × ∞। ये चारों को एक साथ रखोगे और फिर दूसरा फॉर्म होगा 1 का पावर ∞, 0 का पावर 0, और क्या, एक आ गया ∞ का पावर 0। मतलब पूरे दुनिया में ऐसा 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं,
इनडिटरमिनेट फॉर्म हम लोग बोलते हैं। अब पूरे मैथ्स में कहीं भी आपको ये दिख जाए, यही सेवेंथ फॉर्म का हम लोग जनरली लिमिट सॉल्व करते हैं। एक पहला जो एग्जांपल था 0/0 था, इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है। ऐसे तो हम लोग पढ़ेंगे सारे, लेकिन ध्यान देना है इस दोनों पे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जेई का ये प्यारा है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आता है, इस पे और इस पे। हम लोग पढ़ेंगे सब, लेकिन सबसे ज्यादा बात करना है 0/0 पे और इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस टाइप का फॉर्म आ जाएगा तब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमेशा लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम होता है फॉर्म चेक करना। बिना फॉर्म चेक किए आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे। पहला काम है फॉर्म चेक करना, क्योंकि हर एक फॉर्म का अलग अलग रूल होता है, अलग अलग मेथड होता है। तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं 0/0 फॉर्म पे, कि इस टाइप का फॉर्म क्वेश्चन होगा, इस फॉर्म पे क्वेश्चन होगा, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो, तो अगर 0/0 फॉर्म पे क्वेश्चन आ गया, कि एग्जांपल लिख रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू 2x² - 5x + 6 अपॉन x - 3। पहले मैंने क्या बोला आपको कि क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो सबसे पहले आप उसका फॉर्म चेक करोगे। फॉर्म चेक करने का क्या तरीका है कि x का वैल्यू 2 पुट कर दो, यहां पे 3 कर लेते हैं, x का वैल्यू आप 3 पुट कर दो। तो 3 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में 3 - 3 0 दिख गया। ऊपर भी देख लो कितना दिख रहा है, ये 9 6 15, मतलब ये कहीं ना कहीं अपना 0/0 फॉर्म दे दिया। 3 पे क्वेश्चन में क्या आ गया, ये 0/0 फॉर्म हम लोगों को देखने को मिल गया कि अगर x का वैल्यू 3 रख रहे हैं तो 0/0। तो मेथड क्या कहता है, बहुत सारा मेथड है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इस क्वेश्चन को आप इसको फैक्टराइज करोगे। फैक्टराइज करना है, लिमिट x टेंस टू 3, यहां से कितना आ गया, इसका फैक्टर तो सबको पता है, x - 2 और x - 3 अपॉन x - 3। ये फैक्टर कैंसिल हो गया। कैंसिल करने के साथ आपको लिमिट का वैल्यू पुट कर देना, जो एक्सटेंडिंग है इसका वैल्यू पुट कर दो। तो आप पुट करोगे 3 - 2 दैट इज 1। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और देखो, तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले फॉर्म चेक करना है। फॉर्म चेक करने के लिए इसका बहुत सारा मेथड होता है, और एक मेथड तुम लोग जानते हो। सेकेंड मेथड क्या है, वही तुम लोगों का फेवरेट, सेकेंड मेथड इज LH रूल, लैपिटल रूल, जिसको हम लोग जनरली बोल देते हैं। LH रूल क्या कहता है, LH रूल लगाना कहां है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए ना, आप क्या कीजिए कि फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। क्या बोला जाता है कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। LH रूल क्या बोलता है, वो सिर्फ 0/0 और ∞/∞ के फॉर्म के क्वेश्चन में ही लगाना है, और जेई के लिए बहुत पॉपुलर मेथड है। मैं एक साथ दोनों करते चल रहा हूं। LH रूल कैसे लगाएगा, सब ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो, तो ऊपर का डेरिवेटिव देखो तो कितना आएगा, x² का डेरिवेटिव 2x और -5x का -5, और नीचे का डेरिवेटिव कितना, x माइनस ये 1 आ गया। अब क्या करना है, जैसे फॉर्म खत्म हो गया 3 पुट कर दो, तो 2 × 3 - 5/1 6 मतलब 1। देखो दोनों से आंसर क्या आया, सेम है। तो LH रूल थोड़ा बच्चों को आसान लगता है, तो दोनों रूल आप लगा सकते हो। ठीक है, जब भी, ये तो पहला मेथड था कि क्या करो, फैक्टराइज कर लो और वैसे पुट कर लो। तो ये इजी मेथड है। क्या आप लोग कुछ कमेंट वगैरह कर रहे हो, फटाफट देखो, जहां कुछ दिक्कत होगा आप लोग कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो एक हो गया। दूसरा, अब इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उन सारे फॉर्मूला को हम लोगों को याद रखना है। मैं थोड़ा सा, सबसे ज्यादा जेई जो क्वेश्चन पूछता है वो ट्रिगोनोमेट्रिकल लिमिट से पूछता है। तो पहला अप्रूफ नहीं समझाना है, आप बस देख लो एक बार। लिमिट x टेंस टू 0 sin x/x, इसका वैल्यू 1 होगा। लिमिट x टेंस टू 0 cos x, इसका वैल्यू भी 1 होगा। लिमिट x टेंस टू 0 tan x/x का वैल्यू 1 होगा। ये इतना याद रखना है कि इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इसमें ध्यान क्या देना है, ये देखो,
ये हमेशा सोचना है कि इसका वैल्यू 1 कब हुआ है, जो साइन का एंगल लिखा हुआ है ये वाला 0 को टेंड करना चाहिए, ये टेंडिंग टू 0 है, टेंडिंग टू 0 है तभी ये पॉसिबल है, ये 0 होना चाहिए जो x यहां पे लिखा हुआ। अक्सर बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते हैं, तो फंडामेंटल बेसिक डेफिनेशन पे हमेशा ध्यान देना होता है कि अगर इसका वैल्यू 0 टेंड कर रहा है तभी इसका आंसर 1 आएगा। और ये बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है, पता नहीं इस पे बहुत सारे क्वेश्चन जेईई मेंस हमेशा पूछते आया है। तो एक दो क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन देखो, तो जेईई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। मैं इसके आंसर का आप लोगों से वेट कर रहा हूं, फटाफट आपके पास 10 सेकंड है, फटाफट आप लोग आंसर इसका कमेंट करो। और ये जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों इस क्वेश्चन को पूछ चुका है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, तो फटाफट आप लोग आंसर करोगे। देखो तो जल्दी जल्दी फटाफट आंसर कीजिए, आंसर कीजिए, मैं वेट कर रहा हूं, आंसर कमेंट करो आप लोग। अब देखो सबसे पहला तरीका क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि लिमिट का फॉर्म चेक करना। तो अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो डिनोमिनेटर में तो 0 आ गया, दिख रहा है तुम लोगों को, नोमिनेटर में पुट करो तो cos 0 1 होता है, 1 इंटू पाई, पाई हो गया, साइन पाई भी 0 होता है। तो ये कहीं ना कहीं अपना फॉर्म तो वही चल रहा है, पुराना वाला ये 0/0 फॉर्म ही चल रहा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस पे अपने को ध्यान देना है। देखो तो चलो इधर सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0, आप इसको लिखोगे साइन, यहां पे है पाई। अब देखो एक क्या जेईई ये क्वेश्चन क्यों पूछा, आप बच्चे बहुत सारे आंसर गलत करके आए, उनको दिख गया कि x का वैल्यू अगर 0 रखा जाएगा तो ये तो 1 हो जाएगा और ये पाई हो गया। तो देखो यहां पे एंगल 0 रखने पे एंगल का वैल्यू क्या हो रहा है, 0 को टेंड नहीं कर रहा है। हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एंगल 0 को टेंड करना चाहिए, तो पहले तो हमको इसको एंगल को 0 को टेंड कराना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, साइन पाई कॉस स्क्वायर को चेंज कर लो साइन में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और इधर कितना आ गया, नीचे तो एक्स स्क्वायर ही चल रहा है। अब बस इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, अपना आंसर आ जाएगा। साइन ये कितना हो गया, पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स। ये तो फॉर्मूला सारे बच्चे जानते हो कि साइन 180 माइनस थीटा इज द साइन थीटा। तो यहां पे कितना हो गया, साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, यही हुआ ना। अब देखो x का वैल्यू 0 रखो, ये पूरा एंगल 0 बन गया, तो ये 0 बन गया, तो जैसा साइन के इधर लिखा हुआ वैसा ही नीचे हो, देख रहे हो, ये दोनों हमेशा सेम होता है, यहां जो है वही नीचे होना चाहिए, तब आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो अब उसको क्या करते हैं, उससे डिवाइड लगा देते हैं। तो यहां हम क्या लिखेंगे, साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन पाई साइन स्क्वायर एक्स, इससे मैं डिवाइड लगा दिया, तो इससे हमको मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा। अच्छा ये एक्स स्क्वायर पहले वाला यहां पे आ गया, अब तुम लोग देखोगे तो इसका वैल्यू कितना दिख रहा है, देखो 0 पे ये भी 0, तो 0/0 जैसा दिख रहा है ना, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू 1 आ गया। और ये तो ये भी 1 हो गया, क्योंकि x टेंड टू 0, ये भी 0 जा रहा है, तो 1 हो गया। तो 1 इंटू पाई, फाइनल आंसर इज पाई, ये अपना आंसर है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन, और ये जेईई का क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आपको मिला है ये जेईई एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेईई मेंस भी इसको पूछा है, मेंस भी इसको पूछ चुका है, लेकिन पहले एडवांस पूछा था। तो कितना सिखाने वाला क्वेश्चन था, कंसेप्ट क्या था, वही था कि हमेशा इस एंगल के बारे में सोचना है कि वो एंगल 0 को टेंड करना चाहिए, तभी आप ऐसा करोगे, ठीक है। कोई आंसर बच्चा कमेंट किया था, देखे देखे किसी का आंसर आया था, आप लोग तो कमेंट ही नहीं कर रहे हो, की से नहीं बना। अच्छा सुरुचि बोल रही है कि आंसर पाई है, वेरी गुड, हाँ बिल्कुल आंसर पाई आया था आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख देते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos 2x इंटू 3 प्लस cos x अपॉन 3 प्लस cos x अपॉन x इंटू tan 4x। चलो इसका आंसर बताओ। और ये भी जेई का क्वेश्चन है, ये जेई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जल्दी, अगेन आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, बहुत आसान होता है भाई। 10 से 20 सेकंड मतलब 1 मिनट जेई मेंस के एग्जाम में टाइम मिलता है, और इस सब टाइप के क्वेश्चन के लिए 1 मिनट बहुत है, आप इजी वे में कर सकते हो। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आपको फॉर्म चेक करना है, फटाफट आंसर दो, कमेंट करो, फॉर्म चेक कर लो, देख लो क्या आ रहा है। बनेगा क्या? चलो अच्छा, एक जादू दिखा दे तब तक। एक देखो, एक क्वेश्चन लिखते हैं इधर। इस क्वेश्चन के करने से पहले एक फॉर्मूला तुम लोगों को याद दिलाते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इसके बारे में सोचना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखो, ये अगर जीरो पुट करो तो नीचे जीरो आएगा, ऊपर जीरो आएगा। आप इसको एलएच रूल लगा के आंसर लिख सकते हो। इसका आंसर कितना आएगा, डिफरेंशिएट करेगा सब तो ये 1 हो, 1 का तो 0 हो गया, cos x का एक बार कर लेते हैं। एलएच रूल लगाना आसान होता है ना, जहां 0/0 दिख जाए एलएच रूल लगा दो भाई, कम दिमाग लगाओ। तो ये कितना, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, साइन एक्स हो गया, और नीचे हो गया 2x। देख लो ये साइन x/x, इसका वैल्यू तो 1 आ गया, मतलब ये क्या आ गया 1/2 आंसर आ गया। तो इसका आंसर आपको हमेशा क्या करना है, याद रखना है। ये एज ए फॉर्मूला काम करेगा, ये एज ए फॉर्मूला काम करेगा। इसको तुम लोग याद रखोगे, याद रिमेंबर रखना है, हमेशा याद रखना है कि 1 माइनस कॉस को याद कैसे रखोगे कि लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है। जो एंगल यहां लिखा हुआ है नीचे इसका स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू 1/2 आएगा। अगर ये जिसको याद होगा ना, तो ये क्वेश्चन उसके लिए कुछ नहीं है, वो बना देगा। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे आओ। आंसर किसी का आया, मैं एक बार देख लूं आंसर। कोई कमेंट किया? हाँ आंसर 2 आ रहा है, आंसर 2 आई थिंक सही होना चाहिए, बट सॉल्व कर लेते। देखो क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 0। अब क्या करोगे, 1 माइनस कॉस एक्स। अब देखो, आप एक तरीका और लगा सकते हो कि सर 1 माइनस कॉस एक्स को साइन में ब्रेक करेंगे, फिर साइन वाले के उसे डिवाइड लगा देंगे, वैसे भी बनेगा। लेकिन अगर इसको याद रखोगे तुम्हारा टाइम कम बच जाएगा। हम जेई का तैयारी कर रहे हैं ना भाई, क्वेश्चन को जल्दी बनाना होता है। तो 1 माइनस कॉस एक्स, यहां पे एक्स है तो नीचे एक्स स्क्वायर, तो यहां क्या दिख रहा है 1 माइनस कॉस 2x। तो हम लोग कोशिश क्या करेंगे कि जो कॉस का एंगल है नीचे उसका स्क्वायर आ जाए। तो 2 का ये हो गया 4x स्क्वायर, तो ये तो मैं अपने मन से कर लिया। तो इसको मैनेज करने के लिए मैं यहां पे 4x स्क्वायर कर लिया। अब आगे बढ़ते चलो, इधर तुम लोगों को दिख रहा है क्या 3 प्लस कॉस एक्स, तो इसको कुछ मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो। नीचे क्या दिखेगा वो देखो, तो इधर डिनोमिनेटर में x है, यहां पे है tan 4x, तो इसको मैनेज करने के लिए मैं यहां 4x कर दिया, और यहां पे 4x। जो साइन का रूल था वही tan का भी है। अब देखो तो बन गया क्वेश्चन, अब कुछ नहीं करना है, इसका आंसर दिख गया। लिमिट 0, जो एंगल उसका स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना आएगा 1/2 इंटू, यहां देखो तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये एक्स स्क्वायर एक्स से ये कैंसिल हो गया, और tan x/x जैसा हो गया ना, तो उसका आंसर 1, और x का वैल्यू 0 पुट करेगा सब, तो 3 + 1, और नीचे कितना ये 1, तो 3 + 1 4, 4/2 इज द 2 आंसर सही था। देख लो, देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है, और ये जेई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो लिमिट, मैं इसीलिए बोल रहा था कि लिमिट एक आसान टॉपिक है, हमेशा इससे आसान आसान क्वेश्चन ही एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये तो 0/0 का फंडा था। थोड़ा सा और एक दो क्वेश्चन करते हैं तुम लोगों के लिए, कि एक और क्वेश्चन देखना। एक इधर रिसेंटली आई थिंक 2020 या 21 में क्वेश्चन आया था, वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, मैं यहीं पे लिख दूं क्या,
यहीं पे लिख देते हैं, सोचना तुम लोग। लिमिट x टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू आई थिंक 5 था, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी। अब ये ध्यान देना है, अगर नहीं ये 1 नहीं था, यहां पे 0 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर हम 1 रख देंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन है। चलो इसका, इसमें बताना क्या था, इज दिस इक्वल टू फाइंड, देन फाइंड ए प्लस बी। क्वेश्चन वाला आपसे ए प्लस बी का वैल्यू पूछा था। जल्दी से आंसर दो तो आप लोग, फटाफट आंसर बताओ। किसी का आंसर आएगा? जल्दी जल्दी, मैं आंसर का वेट कर रहा हूं, फटाफट आंसर बताइए। कमेंट करो आप लोग, आंसर कमेंट करते रहना है। कोई नहीं बताया? क्या कर रहे हो आप लोग? इतना आसान क्वेश्चन भी तुम लोगों से नहीं बनेगा यार, तो कैसे काम चलेगा? किसी का नहीं आया? ओहो, किसी का आंसर नहीं आया। कितना भारी क्वेश्चन था, अरे जेई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोई नहीं किया? रुचि आंसर करो, तुम 2 क्वेश्चन का आंसर तो सही की हो, इसको भी करो। चलो देखो, अब ये ध्यान देना है कि इधर 5 आ गया है, मतलब कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग क्या सोचोगे, मैं देखो क्वेश्चन में सोचने का तरीका सिखा रहा हूं आपको, कि इसका आंसर 5 दिया, मतलब ये कोई लिमिट है, इसका आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। इस लिमिट का आंसर 5 है, तो कैसे करेंगे हम? अगर हम लिमिट, तभी हम लोग जानते हैं कि नीचे भी 0 आना चाहिए, ऊपर भी 0 आना चाहिए। तो x का वैल्यू 1 रखोगे तो डिनोमिनेटर में तो 0 आ गया, लेकिन नोमिनेटर में 0 तो नहीं आया। तो सबसे पहले आप ये सोचो कि x इज, देखो जितना क्वेश्चन हम लोग किए हैं, अगर आप 0 रखोगे तो नीचे 0 है, तो ऊपर भी 0 है, तब तो आंसर आ रहा है। तो नीचे 0 आ गया तो ऊपर भी 0 आना पड़ेगा। तो अगर x का वैल्यू 1 रख दे तो 1 माइनस ये कितना हो गया, 1 माइनस रखेगा सब तो a हो गया प्लस b। इसका वैल्यू भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। बात समझ में आया कि इसका वैल्यू 0 मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि अगर इसका वैल्यू 0 होगा तब तो इस लिमिट का कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आया होगा, तो 1 माइनस ए प्लस बी का वैल्यू भी 0 आएगा। अब आगे सोचते हैं, आगे क्या करना है। चलो देखो, अब इसको तुम, जब अब ये होगा तो 0/0 फॉर्म होगा। 0/0 फॉर्म का एक तरीका था कि डिफरेंशिएट कर दो, तो इसको डिफरेंशिएट अगर हम लोग कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो तो ये हो गया 2x, और यहां कितना माइनस ए बी, और ए बी तो कांस्टेंट है ना, तो ये तो b तो 0 हो गया, नीचे आ गया 1, और ये चल रहा है लिमिट x टेंस टू 1। अब क्या करोगे, x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। ये 5 के इक्वल अभी भी चल रहा है, तो x का वैल्यू 1 पुट करो तो 2 माइनस ए इज इक्वल टू 5। तो यहां से हमको क्या दिख रहा है कि a का वैल्यू आ गया 5 माइनस 2 3, दैट इज -3। ये देखो a का वैल्यू हमको मिल गया। अब a का वैल्यू वापस इसमें पुट कर दो, a का वैल्यू -3 रखेगा सब तो ये 4, b का वैल्यू क्या आ जाएगा, b का वैल्यू हमको मिल गया -4। तो क्वेश्चन वाला क्या पूछा था, a प्लस b, तो कितना आ गया -7। तो योर आंसर इज -7। कमेंट किया कोई आंसर? हाँ, सुरुचि का आंसर अगेन -7 है, वेरी गुड। तो ये आंसर कितना आ गया, -7 आएगा। देखो ये आसानी क्वेश्चन था, बच्चे अक्सर, कई सारा मेरा स्टूडेंट इसको गलत करके आया था।
वो भूल गया कि ये सर ऐसे कैसे सोचेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो नोमिनेटर को भी इस वैल्यू पे जीरो होना पड़ेगा, तभी इसका आंसर ये आएगा। तो ये तो देखो 0/0 फॉर्म का कहानी था। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं नेक्स्ट फॉर्म का, जो फॉर्म क्या है, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी। नेक्स्ट हमारा फॉर्म होने जा रहा है इंफिनिटी बाई इंफिनिटी। मतलब देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी दोनों पे आता है, इसीलिए मैं इसी दोनों को फोकस कर रहा हूं। तो देखो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, इसका कुछ शॉर्टकट है मैं सिखा दूंगा। कि सबसे पहले क्या ध्यान रखेगा सब, कि कभी भी इसका क्वेश्चन आ जाए तो तुमको यही करना है कि x के जगह पे 1/t पुट कर देना है। क्वेश्चन में x टेंड्स टू मतलब, अच्छा ये नहीं लिख रहे हैं, रुको, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी हो, जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं। जैसे मान लो कि लिमिट x टेंड्स टू, एग्जांपल ज्यादा क्लियर होता है ना, x टेंड्स टू इंफिनिटी 2x + 3 अपॉन 5x - 4। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। पहले एग्जांपल समझ लो आप। तो इसको सॉल्व करना है तो क्या दिख रहा है, x का वैल्यू इंफिनिटी रखा, ऊपर भी इंफिनिटी नीचे भी इंफिनिटी, मतलब फॉर्म कौन सा आ गया, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म हम लोगों को कोई आंसर दे सकता है इस क्वेश्चन का? आंसर जब दे दो, ये एग्जांपल है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन कहीं भी तुमको दिख जाए कि x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो एक काम तो कर ही लेना, कुछ नहीं समझ में आए तो, कि x के जगह पे क्या कर लेगा सब, x के जगह पे, यही मैं वहां लिख रहा था, x के जगह पे 1/t पुट कर लेना। अगर ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी x टेंडिंग टू -∞ भी दिखे, तो उससे भी नहीं डरना है, फिर x के जगह पे -1/t पुट कर लेंगे। ये ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो x के जगह पे 1/t। अब उससे फायदा क्या होगा कि 1/t रखोगे ना, तो ये t टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन के पैटर्न पे। चलो, तो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी आ गया। अब इसमें अगर आप x के जगह पे क्या रख लेते हो, 1/t, तो रखो तो ये बनेगा लिमिट x t टेंस टू 0 हो गया। ये हो गया 2/t + 3 अपॉन 5/t -4। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपको दिखेगा कितना आ गया, ये हो गया 3, 2 + 3t अपॉन 5 - 4t। अब t का वैल्यू 0 पुट कर दो, देखो क्या आ गया, 2/5 आंसर आ गया। आंसर आ गया ना, तो 2/5 इसका आंसर आ गया। ध्यान क्या रखोगे कि ये तो हो गया। अब इसका मैं एक शॉर्टकट सिखा देता हूं बहुत जल्दी से। शॉर्टकट क्या है वो एकदम याद रखना तुम लोग, बहुत आसान होता है वो। कि देखो दो तरीके का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। अगर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी चल रहा है, इसमें एक क्वेश्चन तुम लोगों के पास आएगा, a0 x का पावर n प्लस a1, मतलब ये एक पॉलिनोमियल है, डॉट डॉट जो भी है, इधर एक पॉलिनोमियल लिख देते हैं। और नीचे भी क्या है, एक पॉलिनोमियल ही है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल है, b0 x का पावर m प्लस b1 x का पावर m-1 एंड सो ऑन bm। ये पॉलिनोमियल दिख रहा है। तो इसका हमेशा 3 तरीके से आंसर आएगा। क्या क्या हो सकता है, जिस दिन m और n इक्वल हो गया, m और n इक्वल हो गया, ध्यान रखना है कि नोमिनेटर का डिग्री और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमेशा कितना, तब आंसर होगा a0/b0। जैसे यहां देखो ये पॉलिनोमियल था, ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर, आंसर क्या आया 2/5, ऊपर मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट अपॉन लीडिंग कोएफिशिएंट, ये आंसर आ रहा है ना। तो जब भी ये होगा तो आंसर कितना आएगा, a0/b0। दूसरा एक ध्यान रखना है, अब ये हो सकता है कि इसका वैल्यू बढ़ जाए, ऊपर वाले का डिग्री ज्यादा हो जाए नीचे वाले से, उस कंडीशन में आंसर तुम्हारा इंफिनिटी आ जाएगा। उस कंडीशन में आंसर क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा। एक एग्जांपल दिखा दूंगा। और अगर डिनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा हो गया तो आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना तुम लोग, इसको याद रखना है। पर ठीक है, कोई आंसर दिया था क्या उसका, नहीं।
तो चलिए एक इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। एक एग्जांपल, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1, इसको सॉल्व करना है। तो देखो, एक तो तरीका था कि आप x को t पुट कर लो, वैसे भी बना सकते हो, और नहीं तो यहां से दूसरा तरीका होता है कि हाईएस्ट पावर कॉमन लेना होता है। तो हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो, तो कितना आ जाएगा, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो यहां से 2 हो गया, ये 5/x हो गया, ये 6 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, और नीचे देखो हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे तो ये 1/x प्लस 1 हो गया, ये एक x तो कैंसिल हो गया। अब क्या करोगे, x का वैल्यू इंफिनिटी पुट करो, तो देखो 1/इंफिनिटी 0 जाएगा, ये 1 जाएगा, 1/इंफिनिटी 0 और ये 1, और ऊपर ये दोनों 0 हो गया, लेकिन यहां पे x बचा हुआ है, तो आंसर क्या आ गया, इंफिनिटी। यही ना पीछे मैं लिख के दिया था आपको। अच्छा एक और कर लीजिए, एक और देख लो कि अगर इस बार क्या हो जाए कि लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2, इसको सॉल्व करता। आंसर मुझे पता है ये क्या आने वाला है। क्या तरीका है, एक तो टी मान के कर लो, वैसे नहीं आता हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर हाईएस्ट पावर कॉमन लेने की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तो 1 आ गया, यहाँ पे कितना आएगा -2/x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ से हाईएस्ट पावर कॉमन तो एक्स क्यूब 1 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 2/x क्यूब। इधर एक तो कट गया, अब x का वैल्यू इंफिनिटी रखो, देखो ये 0 होगा, ये 0 होगा, ऊपर 1 दिख रहा है, नीचे कितना, यहां 1, ये 0, ये 0, लेकिन ये x एक बचा हुआ है, तो वो क्या जाएगा, इंफिनिटी समथिंग अपॉन इंफिनिटी इज 0। देखो रूल के अगर अकॉर्डिंग काम करते तो इसका आंसर बिना कुछ सोचे समझे हमको दिख रहा था कि नीचे वाले का डिग्री अगर ज्यादा है और क्वेश्चन इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के फॉर्म में है, तो आंसर क्या आएगा, एकदम क्वेश्चन देख के आंसर दे दोगे कि आंसर कितना आ जाएगा, 0। यहां पे क्या हुआ था कि जब भी ऊपर वाले का डिग्री ज्यादा है तो आंसर क्या आएगा, इंफिनिटी, और दोनों का डिग्री सेम होगा तो लीडिंग कोएफिशिएंट का रेशियो आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर। चलिए अब एक जेई का जो सबसे पसंदीदा फॉर्म है, पहले मैं उसी पे बात कर लेता हूं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म 1 का पावर इंफिनिटी, 7 फॉर्म मैंने लिखा था, 7 में से ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसी की बात पहले कर रहा हूं। तो देखो 1 का पावर इंफिनिटी, तो इसमें एक ही चीज आप लोग याद रखना, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि लिमिट x टेंस टू a fx का पावर gx, ऐसा क्वेश्चन आएगा तुम्हारे एग्जाम में, fx का पावर gx। अब ध्यान रखना है कि x इज इक्वल टू a पे ये 1 हो रहा है और x इज इक्वल टू a पे ये इंफिनिटी हो रहा है, मतलब ये कौन सा फॉर्म हो गया, 1 का पावर इंफिनिटी। तो पहले इसका रूल सीखना है कि क्या रूल है। देखो एक रूल बताएंगे, दुनिया का कोई क्वेश्चन होगा ऐसा तुम बना के आ जाओगे, और तुरंत इसके बाद हम लोग जेई मेंस एडवांस का ही क्वेश्चन करेंगे। देखो तो रूल क्या बोलता है, आपको मैं बस ये चीज याद रखिए, जिंदगी में कभी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तुम लोग छोड़ोगे नहीं, ठीक है। क्या करना है, लिमिट x टेंस टू a आएगा, ये जो पावर है ये पावर कहां करना है, e के पावर में सब कुछ लिखना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करा देना है, gx और fx में से 1 सबट्रैक्ट कर देना है, बस कहानी खत्म। इतना ही काम आपको करना है। 1 का पावर इंफिनिटी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो जो भी आंसर आएगा भाई ई के पावर में आएगा, और ई के पावर में सोचना कैसे है कि ई का पावर जो लिमिट है वही लिखोगे और जो इसके पावर में है उसको मल्टीप्लाई में करोगे और एफएक्स में से -1 सबट्रैक्ट कर देना है। क्लियर हुआ। एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल से क्लियर होता है चीजें। तो अगर हम लोग एक एग्जांपल की बात करें तो ये क्वेश्चन एकदम आसान सा क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स लिख देते हैं और ऊपर पावर कर देते हैं कोसेक x। देख लो इसको सॉल्व करना है, जल्दी से आंसर बता दो। अगर आप चीजों को समझ रहे हो तो कोई कमेंट करेगा आंसर।
जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करो भाई लोग, मैं वेट कर रहा हूं। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। किसी का नहीं आया? देखो क्या करना था, जो सिखाए हैं बस उसी को याद रखो। और ये जेई एडवांस का फेवरेट है। जेई एडवांस अक्सर इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछता है, और इसके बाद मेरा जो क्वेश्चन होगा वो जेई एडवांस का ही क्वेश्चन होगा। देखो तो क्या करना है, क्या बताया मैं आपको कि ई का पावर लिखना है। क्यों लिखना है वो नहीं सोचना है, अभी सामने एग्जाम है, अभी पीएचडी नहीं करना है हमको। हमको पहले आईआईटी जेई मेंस एडवांस क्वालिफाई करना है, उसके बाद पीएचडी करेंगे जाके कॉलेज में। अभी कैसे भी करके क्वालिफाई कर जा सब। तो लिमिट हो गया, जो ऊपर पावर था उसको इधर मल्टीप्लाई में लिखना है। जो ऊपर पावर था उसको मल्टीप्लाई में लिखना है, अंदर में जो है उसमें से -1 सबट्रैक्ट करना है। इतना ही याद रखना है, आंसर आ गया। देखो ये 1 1 कैंसिल हो गया, कितना हो गया, लिमिट x टेंस टू 0, ये तो x बचा, और cos x को 1 बाई साइन लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो। तो ये हो गया x बाई साइन x, और सब e के पावर में है, और इसका आंसर तो 1 आएगा। अब देखो इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, वो जल्दी में आंसर करेंगे और भूल जाएंगे कि e के पावर में आंसर लिखना है। तो आंसर तो अब उसको पता है ना कि लिमिट x टेंस टू 0 आ गया, तो सर इसका आंसर तो 1 ही होगा ना। और ऑप्शन वाला इतना होशियार होता है सब क्वेश्चन बनाने वाला कि एक ऑप्शन में 1 देगा। अब तुम लोग तो एकदम जल्दी से 1 आया 1 लिख के आ गया, लेकिन भाई ये 1 कहां आया था, e के पावर में आया था। आंसर 1 नहीं है, आंसर क्या है, e का पावर 1, दैट इज e, ये आंसर है। तो याद क्या रखना है कि हमेशा ऐसा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, और वो क्वेश्चन अपना जेई एडवांस का होगा। कोई आंसर दिया था क्या मुझे? चलिए देखिए एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंस टू 0 tan ऑफ x प्लस π/4 का पावर 1/x। देख लो 1 का पावर इंफिनिटी जा रहा है क्या, और ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ये जेई एडवांस है, नॉट जेई मेंस। मैं बोला था ना कि जेई एडवांस का ये फेवरेट है। देखो तो क्या हो रहा है, फॉर्म चेक करो, x का वैल्यू 0 रखोगे तो π/4 tan π/4 1, और 1/0 इंफिनिटी, 1 का पावर इंफिनिटी। अरे इसमें तो खुश हो जाना चाहिए तुम लोगों को कि 1 का पावर इंफिनिटी आया तो सर क्वेश्चन बन गया। क्या तरीका, लिमिट x टेंस टू 0, ये सब किस पे लिखना है, e के पावर में, इस x को इधर लाओ। अच्छा एक काम और, इसमें ध्यान एक चीज और देना तुम लोग, क्या करोगे, रुक जाओ थोड़ा सा tan को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कोई आंसर तब तक कमेंट कर सकते हो, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। tan a प्लस बी का फॉर्मूला, तो tan x प्लस 1 tan π/4, नीचे कितना होगा 1 माइनस tan x, इसका पावर ये 1/x चल रहा है। सॉल्व करो, लिमिट x टेंस टू 0, इसको इधर ला दो तो 1/x हो गया, और यहां कितना हो जाएगा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x माइनस 1, और सब ये ई के सर पे है। अब बस यहां से सॉल्व कीजिए, आपका आंसर है। जल्दी बताओ, मैं तुम लोगों का हेल्प कर दिया हूं, फटाफट आंसर बता दो जल्दी जल्दी। किसी का आया आंसर? अब यहां से एलसीएम ले लो भाई, ये भी नहीं कर सकते हो क्या आप लोग? देखो तो e का पावर लिमिट x टेंस टू 0 कितना, इसको 1/x को ऐसे ही रहने दो, एलसीएम लेगा सब, तो ये हो गया 1 प्लस tan x, ये इधर जाएगा तो कितना हो गया -1 और प्लस tan x। बस कैलकुलेशन का ध्यान देना है कि कुछ गलत ना लिखा जाए। और 1 माइनस यहां भी tan, देखो यहां भी tan x है, ठीक है। अब इसको देखो तो इधर 1 और 1 तो कट गया, लिमिट x टेंस टू 0 कितना आ गया ये 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan x। अब जिस दिन ये लिमिट सॉल्व करोगे तो x का पावर 0, ये कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 बच गया, इसको एक x दे दो सब, और इधर एक सही है क्या, यही हो रहा है ना?
कोई आंसर कमेंट करो जल्दी, क्या आ रहा है? किसी का नहीं आया? एक बच्ची बोल रही है ई का पावर 2 है। ई का पावर 2 आया, बिल्कुल सही है। देख लो, अब इसमें लिमिट लगा दो तो इसका लिमिट तो 1 हो गया, x का वैल्यू 0 रखोगे तो ये 0 हो गया, क्या बचा 1। तो फाइनली क्या आ गया, ई का पावर 2। और ये जेई एडवांस का क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मतलब देखो, ये सब क्वेश्चन जितना हम लोग किए हैं जेई के क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट डे एक और आसान टॉपिक होगा, उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन डील करेंगे और थोड़ा सा थियरी भी करेंगे। ओके बाय, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।